बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर। आज हम क्लास 9th मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें मैट्रिक्स का आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। तो अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे अरेंजमेंट, यानी कि इसको आप अरेंज करके लिखेंगे, तरतीब देंगे एक रेक्टेंगुलर की शक्ल में ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी कि रियल नंबर्स को आप अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेंज करके लिखें तो ये हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। ईच नंबर ऑफ इन अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट। और मैट्रिक्स का हर नंबर एलिमेंट कहलाएगा। जैसा कि इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये एक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें हमने 2, 3, 6 और 5 एलिमेंट्स को इन दो ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करके लिखा है, तो ये हमारा एक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं -1, 1, 2, 3, 4 और 5। और इसी तरह ये एक और मैट्रिक्स है, यानी कि एलिमेंट्स मींस रियल नंबर्स को आप इस तरीके से ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके लिखें तो वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन: अरेंजमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर रियल नंबर्स को इनक्लोज करना या तरतीब देकर लिखना मैट्रिक्स कहलाता है। रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स के बारे में पता होना चाहिए। द रोज ऑफ अ मैट्रिक्स रन्स हॉरिजेंटली एंड द कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स रन्स वर्टिकली, यानी कि हॉरिजेंटली साइड की जो वैल्यूज़ होंगी, जो एलिमेंट्स होंगे, वो हमारे पास रोज कहलाएंगी। और जो वर्टिकली साइड ऊपर से नीचे, जो वर्टिकल ऊपर से नीचे होता है, ये वाले एलिमेंट्स हमारे कॉलम कहलाएंगे। यानी कि इस ए मैट्रिक्स में 4, 3 और -2 जो है ये फर्स्ट रो कहलाएगा। इसी तरह 1, 5, 2 सेकेंड रो और 3, 1, 1 थर्ड रो कहलाएगा। और और मैट्रिक्स ए में वर्टिकली यानी ऊपर से नीचे की तरफ 4, 1, 3 ये फर्स्ट कॉलम, 3, 5, 1 ये सेकंड कॉलम, -2, 2 और 1 ये थर्ड कॉलम कहलाएगा। ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स हैज़ ऑर्डर m बाय n। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स में अगर m रोज़ हों और n कॉलम्स हों तो उसका ऑर्डर m बाय n होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, m को नंबर ऑफ़ रोज़ लिखा गया है और n को नंबर ऑफ़ कॉलम्स। यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैट्रिक्स A हम ले लें तो इसमें कितनी रोज़ हैं, इसमें 1 एंड 2 रोज़ हैं। और इसमें कितने कॉलम हैं, 1, 2 एंड 3 कॉलम है। तो इसमें हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो 2/3 होगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है 2/3। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें ये 6 और 10 फर्स्ट रो हैं, 5, 3 सेकेंड रो हैं और 5, 2 ये थर्ड रो है। यानी कि जो हॉरिजेंटल साइड है, जो इस तरह सीधी लेटी हुई साइड्स हैं, ये आपकी रो कहलाएंगी। और ऊपर से नीचे ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि ये 6, 10, 5, 3, 5, 2 ये तमाम एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के। और इसका जो ऑर्डर होगा वो हम कैसे लिखेंगे, 3/2, क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं तो रोज़ को आपने पहले लिखना है और कॉलम को आपने बाद में लिखना है।
तो आपने इसकी डायमेंशन जो है या इसका जो ऑर्डर है वो होगा 3/2। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख लें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा स्क्वायर और कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दिया गया है, तो आपने ये देखने के लिए कि ये रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने सबसे पहले देख लेना है कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितनी है? नंबर ऑफ़ रोज़ आपको पता है, हॉरिजेंटल साइड यानी इसका जो लेटी हुई साइड है ये आपकी रोज़ कहलाती हैं। तो ये 1 रो एंड ये सेकंड रो, यानी इस मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 2। उसके बाद आपने नंबर ऑफ़ कॉलम चेक कर लेने। तो नंबर ऑफ़ कॉलम यानी जो सीधी लाइन है, वर्टिकल लाइनें हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये कॉलम्स कहलाती हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम और ये ऊपर से नीचे सेकंड कॉलम, यानी इसमें 2 कॉलम्स मौजूद हैं। ये वाले दो 2 कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज इक्वल टू 2। अगर हमारे रोज़ की तादाद इक्वल है कॉलम्स की तादाद के, तो ये मैट्रिक्स ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। आप इसके एंड पे लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखें, रोज़ की तादाद इक्वल है कॉलम्स की तादाद के, इसलिए हम इस मैट्रिक्स ए को कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, जिसमें आपको एक बी मैट्रिक्स दिया है, तो आप इसमें भी बिल्कुल सेम नंबर ऑफ़ रोज़ देख लें कितनी है। ये 1 रो, ये 2 रो, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है, वो आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम इनको कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सी मैट्रिक्स आपको दिए, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ चेक कर लें 1 2 3, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 2 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं। रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल है, इसलिए ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 बी मैट्रिक्स आपको दिया है, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होंगी? ये नंबर ऑफ़ रोज़ 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 1, तो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। 5 नंबर पार्ट में ई आपको मैट्रिक्स दिया है, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1। ये इसका हॉरिजेंटल सिर्फ एक रो है इसमें, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है, इसमें भी आप देख लें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें 1 नंबर ऑफ़ कॉलम है, ऊपर से नीचे कॉलम सिर्फ इसमें 1 है, तो दोनों रोज़ और कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी ये जितने भी मैट्रिसेस आपको दिए इनके आपने ऑर्डर बताने। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए मैट्रिक्स आपको दिया है, जिसमें ये हॉरिजेंटल आप चेक करें तो आपके पास 2 रोज़ हैं, और वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा, सोल्यूशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, रोज़ कितनी हैं? 2 रोज़, कॉलम्स कितने हैं?
थ्री, 1 2 3 कॉलम्स, इन दोनों को आपने इस तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेना है, 2/3। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2/3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट की तरफ आप देखें तो बी हमारे पास इसमें सिर्फ 1 रो और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी कहलाएगा 1/1। तीसरा पार्ट सी नंबर, इसमें इसका ऑर्डर कहलाएगा 2 रोज़ मल्टीप्लाई बाय 3 कॉलम्स, यानी कि 2/3। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर पार्ट है जिसमें एफ मैट्रिक्स आपको दिया है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास इसमें कितने रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हैं, और मल्टीप्लाई बाय हम लिखेंगे कॉलम्स, तो 1 2, इसमें 2 कॉलम्स है, 3/2 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर पार्ट है। ई मैट्रिक्स आपको दिया है, इसका ऑर्डर हमारे पास 1 रो और 2 कॉलम्स, यानी 1/2 इसका आंसर होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हम रॉस की तादाद को शुरू में लिखेंगे और कॉलम्स की तादाद को बाद में लिखेंगे। आप कभी भी कॉलम्स को पहले नहीं लिख सकते, हमेशा रॉस की तादाद, नंबर ऑफ़ रोज़ आप पहले लिखेंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप बाद में लिखेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट है हमारे पास डी मैट्रिक्स, तो इसमें आप चेक कर लें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका आंसर होगा 3/3। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ़ ए मैट्रिक्स, आपको एक ए मैट्रिक्स दिया गया है, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स को आपने शो करना है। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास A12। A12 मीन्स, यानी कि फर्स्ट पार्ट में A12 आपको शो करना है। 1 मीन्स फर्स्ट रो, तो इसमें आपको फर्स्ट रो कौन सी नज़र आ रही है, ये 3 2 -1, ये फर्स्ट रो है। एंड दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स में 2 लिखा हुआ है, यानी सेकंड कॉलम। तो इसमें से सेकंड कॉलम कौन सी है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम, यानी सेंटर वाला सेकंड कॉलम। तो ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, तो इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है। ये देखें, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, यानी कि 2 जो है वो इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है, 2। तो इसका आंसर हमारे पास 2 होगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो एलिमेंट इज़ 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है A23, यानी सेकंड रो में हमने देखना है, तो सेकंड रो हमारे पास कौन सी है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, -2 5 0, ये सेकंड रो है। और सेकंड नंबर पे 3 कॉलम में हमने देखना है, तो तीसरी कॉलम हमारे पास ये है, तो ये सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ज़ीरो हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा। इसके बाद तीसरा पार्ट है हमारे पास A32, यानी थर्ड रो में हमने देखना है, तो ये हमारा थर्ड रो है 2 1 5, और सेकंड कॉलम ये हमारा सेकंड कॉलम है, तो ये हमारे पास 1 कॉमन आ रहा है इसमें, तो इसका आंसर 1 होगा। इसी तरह 4 नंबर पार्ट में A43, तो A43 यानी कि 4 नंबर रो में हमने देखना है, फोर्थ रो, ये वाली फोर्थ रो है, -3 4 6, और थर्ड कॉलम में ये आखिरी लास्ट वाली थर्ड कॉलम है, तो इसमें हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो 6 है, तो इसका आंसर हमारा 6 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 5th नंबर पार्ट है A13। 1 मीन्स फर्स्ट रो, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, और 3 मीन्स थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम ये, तो इसमें हमारे पास क्या कॉलम कॉमन आ रहा है, -4, ये फर्स्ट रो और ये ऊपर से नीचे थर्ड कॉलम, तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो -4 है, तो इसका आंसर -4 हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है A33,
यानी तीसरे रो में आपने देखना है, ये हमारे पास तीसरा रो है 215। और तीसरे कॉलम में तो ये आपका तीसरा कॉलम है, तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो है हमारे पास 5। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक्सरसाइज 1.1 के पहले 3 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि टाइम सबका कीमती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।